अब दोस्तों महाराष्ट्र के अंदर ऑपरेशन लोटस के जरिए जिस तरह से लगातार सियासी संकट जारी है, महाविकास आघाड़ी सरकार शिवसेना को तोड़ने की पूरी कोशिश में बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। वहीं अब बीजेपी में भी भारी बगावत की खबर दो राज्यों से सामने आ रही है। जानकारी के मुताबिक मध्य प्रदेश और बंगाल के अंदर बीजेपी के दर्जनों नेताओं ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है, पार्टी छोड़ दी है। इसको लेकर के बीजेपी के ऊपर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। खरीद फरोख्त के आरोप उन्हीं नेताओं ने लगाए हैं जो पहले बीजेपी में कई सालों से काम कर रहे थे। किस तरह से इसकी जानकारी आगे आपको देंगे। दूसरी जो बड़ी खबर सामने आ रही है वो है दोस्तों, यहां पर अगर मोदी सरकार 2024 में सत्ता में वापसी करती है तो उत्तर प्रदेश के 4, महाराष्ट्र कर्नाटक के 2 टुकड़े कर दिए जाएंगे। यह दावा किसी और ने नहीं बल्कि बीजेपी के दिग्गज नेता और मंत्री ने कर दिया है। किस तरह से, इस पर भी जानकारी देंगे। तीसरी बड़ी खबर दोस्तों उत्तर प्रदेश से सामने आ रही है, जहां पर पीलीभीत के अंदर भारी हादसा हुआ है, जिसके चलते बताया जा रहा है कि लगभग 10 से ज्यादा लोगों की कैजुअलिटी की खबर सामने आ रही है। इस पर भी आपको जानकारी देंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों, जिस तरह से महाराष्ट्र में सियासी भूचाल आया हुआ है उस पर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। जैसा कि आप सभी जानते होंगे दोस्तों कि मध्य प्रदेश में अभी फिलहाल लोकल बॉडी इलेक्शन चल रहे हैं। यहां पर कुछ दिनों के बाद वोट डाले जाएंगे, लेकिन उससे पहले बीजेपी में भारी बगावत की खबर है। मैं आपको दिखाना चाहता हूं, पहले आप इस खबर को देखिए। अशोकनगर, यह मध्य प्रदेश के अंदर ही एक जिले का नाम है जहां पर भाजपा में बगावत का भूचाल आ गया है। जिला उपाध्यक्ष ने पार्टी छोड़ करके बीजेपी के ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं। क्या आरोप लगाए हैं जरा आप इस खबर को देखिए, उसके बाद आपको जो है हम पूरी जानकारी देते हैं। बताया जा रहा है कि पार्टी के अध्यक्ष ने बगावत करते हुए, जिनका नाम नीरज सोनी है, इन्होंने पार्टी छोड़ दी है। इसी के साथ साथ उन्होंने बीजेपी के ऊपर तानाशाह रवैया और उसी के साथ साथ जब कोई चुनाव आता है तो उसमें रिश्वत लेकर के यानी सीट देने का गंभीर आरोप लगाया था। और इसी आरोप के चलते लगातार बीजेपी में हड़कंप मचा हुआ था। लेकिन अब खबर आ रही है कि जो नेता 25 साल से लगातार बीजेपी के लिए काम कर रहा था वो अब पार्टी छोड़ चुका है। मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी के ऊपर खरीद फरोख्त का आरोप लगाते हुए बताया जा रहा है कि भाजपा के जिला उपाध्यक्ष नीरज सोनी ने पार्टी को अलविदा कह दिया है। सिर्फ यह मामला यही नहीं रुका है, आपको एक और खबर दिखाते हैं। आप देखिए, अशोकनगर से ही खबर है। पूर्व महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष सहित 3 पर निष्कासन की गाज बीजेपी की तरफ से गिराई गई है। जानकारी यह है कि इन 3 जो है महिला नेताओं ने भी बीजेपी के खिलाफ बगावत की थी और बीजेपी के ऊपर घूस लेने का आरोप लगाया था। आपको हम खबर भी दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं। टिकट नहीं मिल पाने से नाराज वरिष्ठ नेता नेतृत्व पर आरोप लगाने वाले और अनुशासनहीनता करने वाले कार्यकर्ता और पदाधिकारियों के खिलाफ भाजपा मध्य प्रदेश के अंदर एक्शन मोड में आ गई है। खबर के मुताबिक पार्टी ने 3 पदाधिकारियों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। और यह बाहर का रास्ता इस वजह से दिखाया है कि ये जो 3 पदाधिकारी थे लगातार बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोले हुए थे और बीजेपी से बगावत कर रहे थे। इसके चलते इन्होंने अपनी पार्टी के इन बागी नेताओं को यानी बाहर का रास्ता दिखाया है। मामला यहां भी नहीं रुकता है, आगे एक और राज की हम आपको खबर देते हैं। आप इस खबर को भी देखिए। यह खबर बंगाल से सामने आ रही है, जहां पर चाणक्य नीति पूरी तरह से धराशायी कर दी गई है। ममता बनर्जी के आगे एक भी बीजेपी की नहीं चल रही है। हर दांव बीजेपी के ममता बनर्जी जो है जो उसको फेल कर दे रही है। अब खबर आ रही है कि कोलकाता के पूर्व मेयर टीएमसी छोड़कर के जो बीजेपी में शामिल हुए थे, जिनका नाम शोभन चटर्जी है, वो अब टीएमसी में घर वापसी करने जा रहे हैं। शोभन चटर्जी और उनकी महिला मित्र वैशाखी ने बुधवार दोपहर को राज्य सचिवालय
में जाकर के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ मुलाकात की है। लगभग 1 घंटे की मुलाकात के बाद शोभन चटर्जी ने कहा कि ममता बनर्जी के लक्ष्य को पूरा करना उनका काम है। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव से पहले ये दोनों नेताओं ने टीएमसी छोड़कर के बीजेपी का दामन थाम लिया था, लेकिन उसके बाद टीएमसी और ममता बनर्जी ने बीजेपी को बैकफुट पर ढकेलने के लिए जिस तरह से बीजेपी ने चुनाव से पहले टीएमसी के साथ किया, उसका बदला लेने के लिए हाथ धो करके ममता बनर्जी बीजेपी के पीछे पड़ी हुई हैं और इसमें उनको कामयाबी भी मिलती हुई नजर आ रही है। इससे पहले आप देख सकते हैं कई दिग्गज नेताओं को टीएमसी ने घर वापसी करवा ली है और अब ये 2 और नेता बताया जा रहा है कि टीएमसी के अंदर घर वापसी कर सकते हैं और यह बीजेपी के लिए एक और जबरदस्त झटका होगा। अमित शाह जैसे नेताओं के दौरे के बावजूद भी बंगाल के अंदर बीजेपी में टूट रुकने का नाम नहीं ले रही है। बात करेंगे एक और खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है कर्नाटक से, जहां पर बीजेपी के एक मंत्री ने अगर 2024 में मोदी सरकार सत्ता में आती है तो यूपी के 4, कर्नाटक के 2 और महाराष्ट्र के 2 टुकड़े कर दिए जाएंगे, यानी इन राज्यों को तोड़ करके इनका बंटवारा किया जाएगा। यह दावा आपको मैं खबर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। कर्नाटक के मंत्री जिनका नाम उमेश कट्टी है, उन्होंने यह कहकर विवाद खड़ा कर दिया है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद एक बार नरेंद्र मोदी के सत्ता में लौटने के बाद महाराष्ट्र कर्नाटक को 2 हिस्सों में विभाजित किया जाएगा और यूपी के 4 हिस्से कर दिए जाएंगे। उन्होंने दावा किया है कि देश में कुल 50 राज्य बनाने के लिए बाकायदा उनकी बातचीत चल रही है। कर्नाटक के खाद्य और नागरिक जो है आपूर्ति मंत्री उमेश कट्टी ने कहा है कि यह सच है कि वे उत्तर कन्नड़ को एक अलग राज्य बनाना चाहते थे। उन्होंने कहा कि एक बार जब पीएम मोदी 2024 के लोकसभा चुनाव जीत करके सत्ता में लौट आए तो कर्नाटक और महाराष्ट्र के 2 हिस्से कर दिए जाएंगे। अब आप सोचिए, पहले स्टेशनों का नाम, बाजारों का नाम और बहुत सारी जो देश की धरोहर है उनका नाम बदला जा रहा है। मामला अब यही नहीं रुक रहा है, अब तो बीजेपी के नेता यहां तक कह रहे हैं कि उनकी प्लानिंग चल रही है और बाकायदा बीजेपी ये प्लान बना रही है कि अगर 2024 में मोदी सरकार सत्ता में वापसी करती है तो कर्नाटक और महाराष्ट्र को 2-2 हिस्सों में बांट दिया जाएगा और उत्तर प्रदेश को 4 हिस्सों में बांट दिया जाएगा। इस तरह से ये लोग प्लानिंग कर रहे हैं। खैर, देखना है कि आगे इस पर क्या होगा। बात करेंगे अगली एक और बड़ी खबर की, जो कि पीलीभीत से सामने आ रही है, उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में एक बहुत बड़ा हादसा हो गया, जिसमें अब तक मिली जानकारी के मुताबिक 10 से ज्यादा लोगों की कैजुअलिटी की खबर है और 7 लोग घायल हो गए हैं। मैं आपको बताता हूं यह हादसा हुआ कैसे है। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में एक भीषण सड़क हादसे की खबर सामने आई है। जैसा कि मैंने आपको बताया जा रहा है कि इस हादसे में 10 से ज्यादा लोगों की कैजुअलिटी, 7 लोग घायल हुए हैं। घायलों में 2 की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार पीलीभीत के गजरौला क्षेत्र में एक तेज रफ्तार पिकअप गाड़ी पेड़ से टकराकर हाईवे पर पलट गई, जिसमें यह बड़ा हादसा हुआ है। ये जो लोग हैं ये गंगा में स्नान करने के बाद घर वापसी कर रहे थे, यानी कि वापस आ रहे थे, जिसके चलते यह हादसा हुआ है। हमारी संवेदनाएं उन परिवारों के प्रति हैं जिनके सदस्य इस हादसे में अपनी जान गंवा चुके हैं। आपकी अपनी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर।